भारत की सरकार के द्वारा जीएसटी को फिर से रिफ़ॉर्म कर दिया गया है और अब जो जीएसटी है इसकी रेटों में भारी कटौती कर दी गई है। और इसके बाद काफ़ी लोगों का, विश्लेषकों का ये कहना था कि जो अमेरिका के द्वारा भारत पर टैरिफ लगाया गया है ये उसका अमेरिका को जवाब दिया गया है, क्योंकि अगर भारत के ऊपर टैरिफ लग गया है तो भारत के लिए ज़रूरी था कि भारत अब जो उसके यहाँ घरेलू खपत है उसको बढ़ा दिया जाए। और इसी के कारण भारत के द्वारा ये जीएसटी रिफ़ॉर्म लाया गया। साथ ही साथ इससे एक तरीके से महंगाई भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि अब केवल 2 ही स्लैब को रखा गया है और बाकी स्लैब को हटा दिया गया है। पहले 5%, 12%, 18% और 28% जीएसटी लगता था, लेकिन फ़िलहाल में 12% और 18% को हटा दिया गया है। केवल 5% जीएसटी है या फिर 28% जीएसटी है। अब आने वाले टाइम में काफ़ी चीज़ें जिनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा गिरने की संभावना है, जैसे जो भी डीजल या पेट्रोल कार्स हैं और भी जो कृषि उत्पाद हैं और जो टेक्सटाइल के जैसे कपड़े वगैरह हैं और मोबाइल फ़ोन वगैरह हैं, तो काफ़ी चीज़ों पे काफ़ी भारी मात्रा में जीएसटी की कटौती की गई है, जिसके कारण आने वाले टाइम में काफ़ी सस्ती चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ चीज़ें महंगी भी हुई हैं, और महंगी जो चीज़ें हुई हैं उसमें जैसे गुटखा हो गया, सिगरेट हो गया, यानी जो नुकसानदेह तत्व जिनको कह सकते हैं जो मानव के लिए हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा जीएसटी बढ़ा दिया गया है, यानी कि उनको 28% स्लैब में कर दिया गया है और उनके ऊपर हो सकता है कि एक्स्ट्रा ड्यूटी भी लगाई जाए। लेकिन जो लगभग लोगों के इस्तेमाल के लिए चीज़ें हैं उनको काफ़ी हद तक सस्ता कर दिया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होने वाला है सभी के लिए। और इससे क्या होगा कि भारत की जो है घरेलू खपत वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, और जिसका बेनिफिट भारत को ये मिलने वाला है कि जो अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया है, जो उसका प्रभाव है, जो इससे भारत की एक इकॉनमी पे फ़र्क पड़ने की बात हो रही थी, उसको भी धीरे धीरे टैकल किया जा सकता है। क्योंकि अगर भारत की जो इतनी बड़ी आबादी है इसमें खपत बढ़ जाती है तो हो सकता है कि भारत में ही बहुत ज़्यादा चीज़ें का यूज हो या फिर खपत हो। इससे सीधे तौर पर फ़ायदा सरकार को होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।